छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। जानती नहीं हो कि तुम मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है कायनात सिद्दीकी। ठीक नहीं कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे। ज्यादा मत बोल वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी ना दिमाग सही हो जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, छोड़ो मुझे। मम्मी, चल अंदर। ये क्या बदतमीजी है? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी पे हाथ उठाने की? अभी के अभी उन्हें जेल से बाहर निकालिए। पागल हो गए क्या? ये क्या बदतमीजी है? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरी अम्मी को जेल से बाहर निकालिए। क्यों तो होने से रहा। दहेज का मामला है, इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होगा। कल कोर्ट लगेगी, चार्जशीट बनेगी और उसके बाद सजा होगी। लंबा प्रोसीजर है। कायनात ने शादी के बदले तुझसे सारी जायदाद मांग ली, सारा कारोबार मांग लिया और तूने उसे सब कुछ देने का फैसला कर लिया। दुआ कम से कम एक बार मुझे बताया तो होता इस बारे में। अगर मैं आपको बता देती अम्मी तो आप मुझे ऐसा नहीं करने देती। अम्मी, मैं मानती हूँ कि ये सब मैंने कायनात के कहने पर किया है, लेकिन इसकी एक वजह और है और वो है इबादत। इबादत? हाँ, इबादत। वो बच्ची जिंदगी भर अपनों के प्यार के लिए तरसती रही। कपड़े, खिलौने या मोहब्बत, सब कुछ तो मन्नत के हिस्से में आया। इबादत तो एक प्यार भरी नजर के लिए तरसती रही अम्मी, लेकिन उस बच्ची को कभी वो प्यार भरी नजर भी नहीं मिली। उसने मन्नत के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला अम्मी? बदले में उसे सिर्फ गालियां मिली। अम्मी, उसने मेरे कहने पर एक ऐसे लड़के से शादी करने के लिए हाँ कर दी जो उससे मोहब्बत तक नहीं करता, इस उम्मीद पर कि शायद उसे किसी ना किसी दिन उसका हक मिलेगा। वो इतनी कुर्बानियां दे चुकी है, तो क्या मैं उसे एक छोटा सा तोहफा तक नहीं दे सकती? और कायनात की फितरत तो आप जानती हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी इबादत की जिंदगी को अजाब बनाने में। इसीलिए मैंने सारी प्रॉपर्टी सिर्फ सुभान के नाम पर नहीं की, बल्कि इबादत को भी उसमें बराबर का हिस्सेदार बनाया, ताकि कायनात इबादत के साथ नाइंसाफी न कर सके। मुझे तेरी नियत पर शक नहीं है दुआ। मैं जानती हूँ तूने जो कुछ भी किया होगा बहुत सोच समझ के किया होगा, मगर मेरी बच्ची, इस तरह का फैसला लेने से पहले एक बार उसके अंजाम के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। मैं फिक्रमंद हूँ क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि इस मामले के बाद इस घर में हर शख्स तेरे और इबादत के खिलाफ हो जाएगा। सब तुम दोनों को बहुत गलत समझेंगे। ये कोई नई बात तो नहीं है ना अम्मी, लेकिन मुझे फिक्र इस बात की नहीं है। मुझे फिक्र इस बात की हो रही है कि जहां तक मैं इबादत को जानती हूँ, वो कायनात के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा ही नहीं सकती, और ना ही उसे इस बारे में कुछ भी पता था। तो सवाल ये है कि अगर इबादत ने पुलिस को फोन नहीं किया, तो आखिर इबादत के फोन से पुलिस को फोन किसने किया? इबादत के फोन से वो वीडियो किसने भेजा, और आखिर वो वीडियो बनाया किसने? आपने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा। मेरी अम्मी को अभी के अभी जेल से बाहर निकालिए। दिल्ली में नया है क्या लड़के? हम इज्जत से पेश आ रहे हैं, तू सर पे चढ़ रहा है, और तू सर पे चढ़ रहा है। सिर्फ 1 मिनट लगेगा तेरी गर्मी शांत करने में। एक पुलिस वाले होकर मुझे धमकी दे रहे हैं। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। मेरा नाम सुभान सिद्दीकी है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर से भिड़ने की सजा मालूम है तुझे? रुक, अभी बताता हूँ।
अगर ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे हाथ उठाना क्राइम है तो जिसे कस्टडी में लिया है उसका जुर्म साबित हुए बिना उस पे हाथ उठाना भी क्राइम है। अरे तिवारी जी, अब आपको ये छोटे छोटे कानून भी सिखाने पड़ेंगे क्या? मैडम सही कह रही हैं। आप ही ने कहा था ना कि मैंने कंप्लेन की है, तो अब मैं खुद मेरी सास के खिलाफ की गई कंप्लेन वापस लेती हूँ। ये हमारा घर का मामला है, हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। अभी के अभी फूफी जान को छोड़ दीजिए। आपको क्या लगता है मैडम, आपके हिसाब से चलेगी ये कानून व्यवस्था? आपको जो बताना था आपने बता दिया, अब इसके आगे की जिम्मेदारी हमारी है। कानून का मजाक बना के रखा है आपने। इनकी अम्मी को अब कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, अगर आप कार्रवाई करेंगे, अगर फूफी जान कोर्ट में जाएगी तो आपको भी मैं कोर्ट में घसीट के ले जाऊंगी। अरे मैंने कौन सा क्राइम कर दिया है? क्राइम ही समझिए, आपकी प्रेजेंस में आपकी कांस्टेबल ने फूफी जान पे हाथ उठाया। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और इस बात के गवाह है सुभान सिद्दीकी, मैं और लॉयर अंकल। आप तो समझदार हैं, खुद ही सोच लीजिए आप पे कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, कितने वक्त के लिए आपकी वर्दी उतरेगी और आप क्या क्या जवाब देंगे। मेरी फूफी जान को अभी के अभी छोड़ दीजिए, वरना मैं अभी के अभी आपके खिलाफ केस फाइल करूंगी और जीतूंगी भी। मेरा नाम इबादत दुआ हैदर अख्तर है। मैंने इस देश के बहुत ही अहम मुद्दे के खिलाफ PIL फाइल की थी, जिसे कोर्ट ने एक्नॉलेज भी किया है। आपका बचना तो मुश्किल लग रहा है। मेरे हिसाब से आपको फूफी जान को छोड़ देना चाहिए। लीजिए तिवारी जी, कंप्लेंट वापसी के पेपर हैं, देख लीजिए अच्छे से। बदतमीज लड़की, पहले जेल भिजवाती है फिर वापस निकलवाने का नाटक करती। सुभान, तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, इसी ने सब कुछ किया है। अम्मी इस बारे में घर चल के बात करेंगे, प्लीज। आप क्या सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? जल्द से जल्द मेरी फूफी जान को छोड़िए। लॉकअप से निकालिए इन्हें। ठीक तो है ना? और तुम चाहे कितनी भी साजिशें कर लो, मेरा सुभान बेवकूफ नहीं है। तुमने उसकी माँ के साथ खेल खेला है। तुमसे शादी करना तो दूर, तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं वो। ये सब के बारे में घर चल के बात करेंगे, मैंने आपसे कहा ना, प्लीज चलिए। सुभान, फॉर्मेलिटीज पूरी करके साथ में चलते हैं। सुभान, तुम्हें सच में लगता है मैंने फूफी जान को अरेस्ट करवाया? छोड़िए फोन को। फरहान तुम्हें मार डालेंगे। फोन दो मुझे। नहीं, नहीं दूंगी। छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ दो। नहीं, छोड़ो प्लीज, जाने दो मुझे, जाने दो।
देख लिया तो मन्नत